महाराष्ट्र से कौन कौन सी पार्टियां किक आउट होने वाली हैं? बीजेपी, शिवसेना, किस पर भारी पड़ेगी कांग्रेस? कांग्रेस तो बीजेपी को ही भारी पड़ेगी। इतना जबरदस्त माहौल आज तक महाराष्ट्र में कभी नहीं हुआ। ये इतनी विराट सभा मैंने पहली बार देखी है। मोदी जी क्या कर रहे हैं? देश बेचने के पीछे पड़े हैं। तो बढ़िया बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास, सबको लेकर के चलते हैं, चाहे शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा वर्ग हो, कोई भी हो। कैसी लगती है मोदी जी की सरकार? अच्छी नहीं लगती? बदल देंगे? हम पब्लिक, पूरे इंडिया की पब्लिक मोदी जी को बदला देंगे। अभी आने वाले गलती हो गई लोगों की। एक ही बार गलत आदमी ठोकर खाता है, एक बार, दोबारा ठोकर नहीं खाता है। हर जगह एक चीज देखते होंगे कि राहुल गांधी की छवि को किस तरीके से दिखाया जाता है। जितना इधर यात्रा से ये अपनी छवि सुधारेंगे, उतना तो 2 साल में वो फिर मटिया पलित हो जाएगी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो दोस्तों, हम आ गए हैं यहाँ पर, कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस यात्रा से कितना असर पड़ रहा है यहाँ बुल्ढाना जिले में और महाराष्ट्र में। तो सर, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? भुसावल, जलगांव जिला। जलगांव से आए हैं जी। तो कैसा यहाँ पर राहुल गांधी को आपने देखा? कैसा माहौल आपको लग रहा है कांग्रेस की वापसी? क्योंकि कांग्रेस का आधार जो है इतना जबरदस्त माहौल आज तक महाराष्ट्र में कभी नहीं हुआ। इससे पहले कभी नहीं हुआ। जब से यानी ये 8-10 साल में ये इतनी विराट सभा मैंने पहली बार देखी है ना। कितने आदमी आए होंगे लगभग? इसमें कम से कम 2-2.5 लाख पब्लिक होनी चाहिए। 2-2.5 लाख पब्लिक होगी। तो ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है या फिर क्या नाम है, इस टाइम चुनावी माहौल की बात करें अगर, तो वो भी नहीं है, सब लोग खाली हैं तो अभी चुनाव नहीं है, फिर भी ये पब्लिक जो है राहुल जी के लिए आई है और समर्थन देने के लिए आई है। और इतने यानी कांग्रेस के आज बहुत अच्छा माहौल हुआ है। ये सब लोग पहले कांग्रेस को सपोर्ट करते थे या अब यात्रा के बाद से करने लगे? क्योंकि अगर देखें, वोट तो इतने मिलते नहीं जितने लोग दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ये जब से यात्रा शुरू हुई है, लोग जुड़ना शुरू हुए हैं, इसलिए माहौल बनता जा रहा है और पब्लिक बढ़ती जा रही है। ये मेरा अपना अनुभव है। मैं तो भी महाराष्ट्र से कौन कौन सी पार्टियां किक आउट होने वाली हैं? बीजेपी, शिवसेना, किस पर भारी पड़ेगी कांग्रेस? कांग्रेस तो बीजेपी को ही भारी पड़ेगी। बीजेपी को भारी पड़ेगी क्योंकि ये जो आगे इलेक्शन होने वाले हैं, हाँ। ये वो जो पहले आघाड़ी सरकार थी वही तीनों मिलके लड़ेंगे। हाँ। अच्छा, कांग्रेस का क्या वजूद रह जाएगा इस यात्रा के बाद में? जो पहले था वही है या ग्रोथ होगी कुछ? सर जी, हमारे महाराष्ट्र में सबसे पहले सबसे ज्यादा कांग्रेस में था। पूरा महाराष्ट्र कांग्रेस में था। अभी कुछ दिनों के बाद में बीजेपी वालों ने थोड़ा सा कुछ तोड़ो फोड़ो का जो षड्यंत्र शुरू किया है, इसके लिए हमारा कांग्रेस थोड़ा वीक हो गया था। लेकिन आज जो भारत जोड़ो यात्रा के निमित्त से हमारे राहुल जी जो पैदल चल रहे हैं, तो हमारा देश का हर नागरिक देहात से, खेड़े से, पाड़े से हर उनके साथ में जुड़ना चाहता है और उनको हमारा देश बेचना नहीं चाहिए। मोदी जी क्या कर रहे हैं? देश बेचने के पीछे पड़े हैं। हर सेक्टर वो बेचने के पीछे पड़े हैं। आज बेरोजगारी इतनी बड़ी है बेरोजगारी कि हमारे लोगों को रोजगार मिल रहा नहीं है। वो फुकट का आना दे रहा है, क्या फायदा उसका? आलसी बना रहा है देश को। तुम कुछ अच्छा, मत करो। मोदी जी निजीकरण कर रहे हैं, जिसको आप बेचना बता रहे हैं, तो ये तो उसके फायदे भी गिनवाते हैं। काय का फायदा है? आप बेरोजगार है इसलिए आप मेरे सामने बैठे हैं। आप अगर गवर्नमेंट सर्विस में रहते थे सर, तो मेरी मुलाकात नहीं लेते थे। देखो, किसानों की बात करें अगर, तो किसानों को भी पैसे भी दे रहे हैं, खाद बीज पर भी काम कर रहे हैं। तो और उसके बाद में आप हमें बेरोजगार, हमें आलसी कर रहे ना। हम आलसी कर रहे, आप हमें आलसी कर रहे। अरे हमें आप आलसी करने के बाद में पूरा देश बेचने के पीछे पड़े हैं। आज अपने देश में अगर इतिहास पकड़ा गया, मुगल जाने के बाद में अच्छा, व्यवस्थाएं देना आलसी करना होता है। तुम रोजगार दो ना, रोजगार दो। आलसी क्यों बना रहे? योजना देना कैसे कि तुम फुकट में धान्य दो? ये क्या बात है? फुकट में धान्य देना है ना, आलसी करना है ना। तो
अच्छा ये बताओ, इस यात्रा से कितना असर पड़ने वाला महाराष्ट्र? ये यात्रा से इतना असर पड़ने वाला है, कल बीजेपी वाले के पूरे हौसले बुलंद ये हो जाएंगे कि उनको लगेगा कि हमारे राहुल जी अभी बाहर। चुनाव में तो अभी 2 साल है, हाँ। तो 2 साल में कहीं ऐसा तो नहीं है इस यात्रा के असर का एकदम समाप्त हो जाए, खत्म हो नहीं जाए? नहीं नहीं नहीं, हमारे राहुल जी जो आज वो राजकुमार है, वो जो पैदल चल रहा है, तो हम तो कहीं लगते नहीं, हमने पैदल चला क्या फर्क पड़ता है। तो ये राजकुमार पैदल चल रहा है, एक राजकुमार पैदल चल रहा है, तो हम भी पैदल चलने के लिए हम खुशी खुशी से चलेंगे। अच्छा दादा, आप बताइए कि ये इतनी सारी पब्लिक जो देख रहे हैं, क्या ये सब वोट में तब्दील हो पाएगी? ये नेताजी ने जो नरेंद्र मोदी जी ने पूरे सरकार पब्लिक को चूता बनाया, जवान बच्चों को भी चूता बनाया और सब सेक्टर प्राइवेट में बेचना चालू कर दिया। इसलिए जो है राहुल जी की पद यात्रा है, ये भारत के आने वाले पूरे इंडिया में फायदे से रहेंगी। और ये जो लोग बैठे, ये पूरे लोग राहुल जी को वोट करेंगे और मोदी जी को घर को बिठा देंगे। मोदी जी तो बढ़िया बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास, सबको लेकर के चलते हैं, चाहे शोषित वंचित दलित पिछड़ा वर्ग हो, कोई भी हो। इसमें अंबानी अडानी इनका विकास हो रहा है, बेरोजगारों गरीबों का विकास ये नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। ये उद्योगपति का विकास हो रहा है। ट्रेन प्राइवेट में दे दिया, विमान प्राइवेट में दे दिया, सब प्राइवेट में दे रहे। बेरोजगार को क्या काम है? आज मेरा खुद का बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, 1000 रुपए रोज से 1500 रुपए की काम कर रहा है भूसावल में, डिस्ट्रिक्ट जलगांव में। मोदी जी के मंत्री तो कहते हैं कि हाँ, जिनके अंदर स्किल्स है वो खाली नहीं बैठे हैं, जिनके अंदर टैलेंट है उन सबको जॉब मिल रही है। झूठ बोल रहे हो, काम करना 100 ग्राम और 200 ग्राम बोलना, झूठ बोलना, ये उनका काम है। कैसी लगती है मोदी जी की सरकार? अच्छी नहीं लगती? बदल देंगे? हम पब्लिक, पूरे इंडिया की पब्लिक मोदी जी को बदला देंगे अभी आने वाले। यहाँ से तो चाहे अकोला की बात कर ले, चाहे वासिम की बात कर ले, या ज्यादातर तो जो सांसद हैं वो तो बीजेपी के ही निकल कर आते हैं। गलती हो गई लोगों की, एक ही बार गलत आदमी ठोकर खाता है, एक बार दोबारा ठोकर नहीं खाता है। 48 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर, जिसमें से 18 शिवसेना के पास है और 30 या 28-29 कुछ मतलब बीजेपी के पास है, 1-2 और के पास है, कांग्रेस के पास तो है ही नहीं कुछ। तो अभी आने वाले इसमें कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी, राष्ट्रवादी की बढ़ेंगी, जाएगा कि सबको पीछे छोड़ देगी? सबको 100% पीछे छोड़ देंगे। क्योंकि अभी ये जो माहौल है, ये राहुल जी का चलना भारत यात्रा बोले तो मोदी जी को पीछे सरकाने की यात्रा ही है। अच्छा, यहाँ से प्रताप राव जाधव है ना, खासदार डिस्ट्रिक्ट से है, हमारे खासदार हमारे जलगांव डिस्ट्रिक्ट के माजी खासदार है। अच्छा, क्या नाम है उनका? राव जी पाटिल है, अभी वो वापस चुन के आएंगे। अच्छा, किस पार्टी से है? हमारे कांग्रेस जी के, कांग्रेस। हाँ जी, वो पहले सांसद थे उल्लास पाटिल, हाँ। अभी वापस चुन के आएंगे। हाँ। अच्छा, आप बताइए कि यहाँ महाराष्ट्र में क्या लग रहा है कि हाँ कितना वजूद रहने वाला है अभी? क्योंकि अभी की बात करें तो कांग्रेस यहाँ से बहुत नीचे चली गई है। महाराष्ट्र में सफाया हो जाएगा बीजेपी का, सफाया हो जाएगा। हाँ, आघाड़ी की सरकार रहेंगी, आघाड़ी की रहने वाली है। तो ये राष्ट्रवादी कांग्रेस सेना। हाँ, शिवसेना की, एनसीपी की और कांग्रेस की, तो इसमें तीनों पर अगर बात करें तो पहले नंबर पर कौन रहेगा? कांग्रेस रहेगा। तो शिवसेना भी डाउन होगी। हाँ, हाँ, जी। वो बीजेपी क्यों फार्म में आई? उनको उद्धव ठाकरे का सपोर्ट मिला था महाराष्ट्र में, शिवसेना का, इसलिए बीजेपी नहीं था। 1909 में देखो तुम, उनका कोई नाम निशान नहीं था महाराष्ट्र में। 1909 में वो महाराष्ट्र में बीजेपी का नामो निशान नहीं था। जब उन्होंने सेना से युति किया तब वो सामने आई। उनको आज भी महाराष्ट्र में आने का वजूद सिर्फ उद्धव ठाकरे शिवसेना है। चले पीछे कुछ युवा है, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। तो यहाँ भाई साहब तो आए हैं, बैठे हैं। अच्छा, आप नहीं बात करेंगे? भैया ये बताइए कि युवाओं की क्या मांग है? और कांग्रेस जो है, क्योंकि जितने युवा है वो तो धीरे धीरे बीजेपी की तरफ जा रहे थे, अभी इस यात्रा के बाद से वापसी होगी? वापसी होने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब युवा इधर ही है, यूथ कांग्रेस में जुड़े हुए हैं। सत्यजीत तांबे होंगे, विश्वजीत कदम होंगे, कुणाल राउत होंगे, उनके साथ है। तो अभी आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या परिणाम रहने वाला है? वो आप ये रैली अभी तक महाराष्ट्र में पहुंचे है। ये रैली ये यात्रा जब कश्मीर में जाएगी तभी समझेगा आपको कि क्या परिणाम होंगे। अच्छा, आप ट्विटर वगैरह तो चलाते होंगे, फेसबुक पे,
हर जगह ही एक चीज देखते होंगे कि राहुल गांधी की छवि को किस तरीके से दिखाया जाता है। तो वो तो सब जो बीजेपी ने और उनके आईटी सेल ने बना बनाया हुआ खेल है। वो जितना सब इधर यात्रा से ये अपनी छवि सुधारेंगे उतना तो 2 साल में वो फिर मटिया पलित हो जाएगी। छवि सुधारी हुई है, छवि है उनकी, अच्छी है छवि। अभी यात्रा में आप देख रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं छवि की बात, वो बीजेपी आईटी सेल की बनाई हुई की छवि है। वो तो सब लोग जानते हैं, आपने अभी सभी से बात की, सब बात कहते हैं। लेकिन उसका बड़ा असर पड़ता है लोगों पर। लोग जब वीडियो देखते हैं तो बताते हैं कि हाँ राहुल गांधी तो ऐसे हैं, जो वीडियो देखते हैं वही चीजें अप्लाई कर देते हैं। जब वो वीडियो देखते हैं तब, जब जो सामने देखते हैं, जब उनका भाषण सुनते हैं, जब उनके आसपास जाते हैं, तब उनको समझता है। अच्छा, क्या युवा भी बीजेपी से परेशान है? परेशानी मतलब बीजेपी से, सरकार से परेशान है। जो जॉब इनके लिए हमारे नौकरियां नहीं है, इसके लिए परेशान तो है ही। क्या क्या चीजें हैं, वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनकी वजह से लोग बीजेपी को छोड़ रहे हैं? बीजेपी को छोड़ रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं, वो क्या क्या चीजें अच्छा, हैं? नाराजगी तो बहुत सारी है ना। अपने अभी बहुत सारी बातें हैं जो अभी उतना कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, उतना जो उन्होंने जब वैसा बताया अब था। कांग्रेस से उम्मीदें क्या है? कांग्रेस से ही तो सबकी उम्मीद है। 60 साल जो कांग्रेस ने दिया है, उससे तो अभी, इसलिए तो 10 साल में इनको परेशान हो गया सब। अच्छा भैया, आप बताइए इस यात्रा से कितना असर दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र में? असर तो आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी सभा हो रही है यहाँ पे, और कन्याकुमारी से लेके आज महाराष्ट्र में इतने दूर तक वो आज पदयात्रा करके आए हैं, तो इतना रिस्पांस, उनको इतना अच्छा रिस्पांस मिला है। इसलिए बीजेपी अभी ये कर रहे है कि इनको कैसे रोके, इनके ऊपर क्या बोले। अभी उनको शुरुआत में उनके टी शर्ट का मुद्दा निकाला, उसके बाद उनके शूज पे आ गए, फिर बोले कि भ्रष्टाचार के पैसों से ये रैली चल रही है। पहली बात तो ये है कि आज 60 साल कांग्रेस थी, तो ये पूरे 60 साल में कभी कांग्रेस का एसेट, कांग्रेस की फंडिंग, ये कभी 5,000 करोड़ पे नहीं गई थी। इनकी 5,000 करोड़ वाइट फंडिंग है, ठीक है। तो आप सोचिए कि इनकी ब्लैक फंडिंग कितनी होगी। बीजेपी का हर बात में कमीशन है, बीजेपी लोगों को लूट रही है, बीजेपी कामगार वर्ग को धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन करके निकाल रही है। जहां 100 लोगों से काम चलता है वहां 20-25 लोगों से चला रहे हैं। मतलब जहां 100 लोग हैं वो उनमें से 60-70 लोगों को घर भेजा जा रहा है। और जहाँ पे भी जॉब्स मिल रहे हैं, वहाँ 1-2 जॉब के लिए हजार लोगों का एप्लीकेशन है। बीच में बीजेपी बोलती है कि हम जॉब क्रिएट करना सरकार की। अभी लोकसभा सीटें जो है बीजेपी की ही ज्यादा है, तो क्या लग रहा है कि अभी गिरेंगी या उतनी ही रहने वाली? नहीं, ऑफ कोर्स गिरेंगी। ये देखिए, सत्ता आती है जाती है। कांग्रेस 60 साल रही, उसके बीच में भी बीजेपी की सत्ता आई गई। आज ये 10 साल रह गए, अगली बार 100% हारेंगे। क्योंकि ये आपको जो लग रहा है कि लोग कैसे है, लोग घर में बैठ के देख रहे हैं। राहुल गांधी जी पे कोई टीका करेगा, किसी पे कोई टिप्पणी करेगा, तो उनको वीडियो के माध्यम से कुछ भी बोला जा रहा है, उनका इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। वो पहले से करते आ रहे हैं। उसमें कैसा है, जब तक आदमी इधर आके देखता नहीं, आज ये जो यात्रा निकली है, इससे तो ग्राउंड के लोगों तक वो पहुंचे हैं। बहुत लोगों से बातचीत उन्होंने की है। ग्राउंड सोशल मीडिया पर ही देखते थे राहुल गांधी को, लेकिन अब यात्रा निकलने के बाद में वो अपनी आंखों से देख पा रहे हैं कि हाँ किस तरीके से वो जनता के लिए मेहनत कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, हमने यहाँ पर बातचीत की और यकीनन इस यात्रा के बाद में, इस भीड़ को देखने के बाद में आप ये कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर बदलाव जो है वो होने वाला है। तो देखा आपने दोस्तों, तमाम सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पर। कुछ और लोग हैं, इनसे भी हम पूछते हैं क्या लग रहा है। दादा आप बताइए। अभी तो हाल ही की बात है, ये महात्मा गांधी जी ने जब अंग्रेजों ने अत्याचार किया था तो भारत छोड़ो की यात्रा किया था, भारत छोड़ो आंदोलन किया था। अभी ये बीजेपी वालों ने वैसे ही अत्याचार चालू करना शुरू कर दिया है। महंगाई का मुद्दा है, गैस है, सिलेंडर है, अपना पेट्रोल है, डीजल है, इसकी वजह से सब काश्तकारों के जो ऊपर ये खाता है, वो अपने औषधि के भाव है वो सब बढ़ गए हैं। काश्तकार जी नहीं पा रहा है ये महंगाई के इसमें। और ये भारत जोड़ो यात्रा जो है ना, उस जमाने में भारत छोड़ो अंग्रेजों से मुक्त किया था महात्मा गांधी ने। अब बीजेपी से मुक्त करना है भारत जोड़ो यात्रा से।
बीजेपी से मुक्ति के लिए भारत जोड़ो निकाली बिल्कुल गई है। बिल्कुल राहुल गांधी जी बीजेपी ने तो कहते हैं भाई 50 सालों तक हम टस से मस नहीं होंगे। नहीं नहीं नहीं, ये देखो भारत की जो जीडीपी है हाँ, जिसको अर्थव्यवस्था बोलते हैं हाँ। अपन, डॉलर गया है 84 रुपए। हाँ, जब मनमोहन सिंह के सरकार में 62 रुपया था हाँ। तो ये बीजेपी बोमल रही थी हाँ। कि रुपया नीचे गिर गया, रुपया नीचे गिर गया। लेकिन निर्मला सीतारमण तो कहती हैं कि नहीं, हाँ डॉलर नहीं। मजबूत हुआ, रुपया कमजोर नहीं हुआ। डॉलर गिर गया, अर्थव्यवस्था गिर गई है। और अपने प्रधानमंत्री ने जो किया G20 का अध्यक्ष पद ले लिया, हाँ, ये कैसी बात हो गई? हाँ। ये कंगाल आदमी। अच्छा ये बताओ, उधर विदेशों में तो भाई अच्छी बना रहे हैं, विदेशों से जितनी भी अगर वहाँ पर वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं हाँ। मोदी जी। हाँ, अभी देखिए असलियत चीन में गए कुछ थे। और है, असलियत कुछ और है। हाँ, अपनी पीठ तो कौन नहीं थपथा पाएगा। हाँ। अभी मोदी जी गए थे चीन, दोस्ती के हाथ बढ़ा के आए हैं, क्या पता इससे कुछ अच्छा देखने को मिले। नहीं 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 नहीं, मोदी ये शैंपल मारते हैं हाँ। सिर्फ। अरे इकलौती सरकार बीजेपी ही तो है जो सबका साथ सबका विकास की बात नहीं 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 नहीं, सबका विकास है ही नहीं, कुछ मित्रों का विकास है। कुछ मित्रों का है। मोदी जी के कुछ मित्रों का विकास है। हाँ। हमारे गरीब तो कंगाल हो गए भैया। हाँ। आप पूछ रहे थे ट्विटर पे जो जब बातें करते हैं, ये ट्विटर पे है वो होंगे? नहीं नहीं, ट्विटर पे तो ये ट्विटर चलाते हैं आप? नहीं जी नहीं जी, हाँ। पता होगा इनको। फेसबुक भी नहीं पता मेरे होगा को कुछ भी पता नहीं। बराबर। मैं खातेदार आदमी हूँ तो हाँ। भी इतना समझा आपको? हाँ। अच्छा ये सब जानकारी कहाँ से मिली फिर बताइए? मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का शहर अध्यक्ष हूँ मोहाड़ के अंदर, हाँ। नागपुर जिला, हाँ। तहसील नरखेड़। हाँ, नहीं जैसे ये सब जानकारियाँ कहाँ से मिलती है? आप किताबें पढ़ते मेरे हैं, को टीवी से पेपर मिलती पढ़ने है का या शौक है, पेपर? पेपर पढ़ने का, न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक है। हाँ। मैं टीवी देखता हूँ, हाँ, इसलिए मेरे को सब जानकारी है। हाँ। और सब क्षेत्र की मेरे को थोड़ी थोड़ी जानकारी है। तो यहाँ हमने दोस्तों लोगों से बातचीत की और उसके बाद में जो लोग राहुल गांधी के समर्थन में निकल कर आ रहे हैं, इससे एक बात तो तय है कि यकीनन आज नहीं तो कल एक बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। लोग कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं, बीजेपी से खासा नाराज हो रहे हैं लोग। अगर बीजेपी अपना आधार बचाना चाहती है तो उसको एक बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।